मंगलाचरण हेतु अपने हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय शौवशाहुरम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य गुरुवर मुनि पुंग 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। हमने पूर्व कक्षा में तृतीय ढाल में 6 छंदों का स्वाध्याय कर लिया था। तीसरी ढाल में 6 छंदों का स्वाध्याय हुआ, जिसमें पिछली कक्षा में हमने जीव तत्व के स्वरूप के बारे में पढ़ा था कि जीव तत्व के स्वरूप में कितने भेद बतलाए थे, कि जीव के 3 भेद बतलाए हुए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ऐसे तीनों भेदों के बारे में हमने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। उसके बाद आया था, अब आएगा आज अजीव तत्व का वर्णन, कि अजीव तत्व के बारे में क्या कहा है पंडित दौलत राम जी ने, कि किस प्रकार से हमें अजीव तत्व को जानना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं। सभी जिनवाणी निकालें और तृतीय ढाल में छंद क्रमांक 7 चले। अजीव तत्व उद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य का लक्षण। हमने पहले कहाँ तक सिर्फ जीव तत्व, यहाँ पर वर्णन चल रहा है 7 तत्व के बारे में, कि 7 तत्व में जो वर्णन आ रहा है एक एक जीव का। पहले जीव तत्व का वर्णन किया कि जीव तत्व का वर्णन क्या है, जीव का क्या स्वरूप है, जीव के बारे में बताया था। अब आया अजीव तत्व का वर्णन। तो अजीव तत्व का वर्णन क्या है और पुद्गल धर्म अधर्म द्रव्य का लक्षण। तो चलिए पढ़ते हैं। चेतनता बिन सो अजीव है, पंचवेदता के हैं, पुद्गल पंचवरण रस गंध दो, परस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत हो ये अधर्म सहाई, जिनमें मूर्ति निरूपी। पुनः बोलें। चेतनता बिन सो अजीव है, पंचवेद जता के हैं, पुद्गल पंचवर्ण रस गंध दो, परस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत हो ये अधर्म सहाई, जिनमें न मूर्ति निरूपी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अजीव तत्व क्या है? चेतनता बिन सो अजीव है। चेतनता मतलब हमने जीव तत्व के बारे में वर्णन पढ़ा था, जो चेतनमयी है। चेतन मतलब आत्मा से सहित है, वह क्या है? जीव है। तो जो उससे रहत है, चेतन से रहत है, वह क्या है? अजीव है। अजीव ये जो सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक जीव आत्मा को छोड़ करके सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? अजीव हैं।
अब इस अजीव तत्व के पुद्गल के कितने भेद हैं? पंचभेदता के हैं। 5 भेद वाला है। कितने भेद वाला? 5 भेद वाला है। अब 5 भेद कौन कौन से हैं? हम पढ़ते हैं 6 द्रव्य के बारे में। 6 द्रव्य होते हैं, उसमें से 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में से सिर्फ एक जीव द्रव्य को छोड़ दो, एक जीव द्रव्य को छोड़ दो, बाकी बचे हुए 5 के 5 कैसे हैं? अचेतन, अजीव हैं। ठीक, ऐसे पंचभेदता के हैं। ऐसे 5 भेद जानना चाहिए। क्या कहा? चेतन तावन सो अजीव है। जिसके पास चेतनता नहीं है वह अजीव तत्व है, जिसके 5 भेद जानना चाहिए। फिर क्या कहा? अब पुद्गल का लक्षण बतला रहे हैं। हमने 5 भेद जान लिए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इन 5 के वर्णन करेंगे। तो इन 5 का वर्णन करेंगे तो इनमें से सबसे पहले आया पुद्गल। पुद्गल का क्या लक्षण है? ये ऊपर वाली पंक्ति में होगा अजीव तत्व का वर्णन। अब अजीव कौन कौन सी चीजें हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। जो 5 चीजें अजीव हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला क्या है? पुद्गल तत्व, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल में से पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। अब पुद्गल का क्या लक्षण है? हमें पहचानना है कि पुद्गल क्या है। पंचवर्ण, रंग वाले। कितने रंग वाला है जीव? 5 रंग वाला है। रस 2 रस वाला है। फिर गंध 2 गंध वाला, सॉरी, पंचवर्ण पंचरस, क्षमा करें, पंचवर्ण पंचरस। फिर उसके बाद गंध 2, गंध कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। फरस अर्थात स्पर्श, वसु अर्थात 8, जाके हैं अर्थात जिसके हैं। जिसके 8 प्रकार का तो स्पर्श हो। गंध कितने प्रकार की? 2 प्रकार की हो। वर्ण, वर्ण और रस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हो। जैसे हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, ये 8 प्रकार के ऐसे स्पर्श हो जाते हैं। सुगंध, दुर्गंध हुई, है ना, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, ये रंग जानना। ऐसे ये जो लक्षण वाला है, हमें कोई भी बाहरी वस्तु दिख रही है वो इन लक्षणों वाली दिख रही है जो हमने इसमें से लक्षण पढ़ लिए हैं। हमें पत्थर दिखा, कैसा है? भारी है, उसका कोई रंग भी है, उसका स्वाद भी होगा, उसका स्वाद भी होगा। तो ऐसा जो लक्षण दिखेगा उसको पुद्गल जानना चाहिए। मतलब हमें जो सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं बाहरी, वो सारी पुद्गल के अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ तक कि शब्द भी पुद्गल है। हम 10 प्रकार की पर्याय पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र में, उसके अंतर्गत आती हैं। जिस जीव पुद्गल को चलन सहायी धर्म द्रव्य अनुरूपी, जीव अर्थात जो पुद्गल को, जीव और पुद्गल को चलन सहायी, चलने में सहायक होता है, धर्म द्रव्य अनुरूपी, उसको धर्म द्रव्य जानना चाहिए। क्या? देखें, हमने हम क्या करते हैं? हम चलते हैं, हमें चलने में सहायता कौन कर रहा है? धर्म द्रव्य सहायता कर रहा है। एक शब्द लगता है उदासीन रूप से, उदासीन रूप से मतलब कि हमारी इच्छा है, हम चल रहे हैं, उस वक्त चलने में सहायता करेगा, ना कि जबरदस्ती चलाएगा। कि नहीं, धर्म द्रव्य की इच्छा हुई तो वो जबरदस्ती चलाने लगा, बैठे हैं तो चलाने लगा, नहीं। मतलब जब हमारी इच्छा हुई हम चलने लगे। और उसके बाद तिष्ठत हुए अधर्म सहायी जिन बिन मूर्ति निरूपी, तिष्ठत हुए बैठने में, अधर्म सहायी अधर्म द्रव्य सहायता करता है। और जिन बिन मूर्ति निरूपी, बिन मूर्ति निरूपी, ये अमूर्तक हैं। भगवान ने वह अधर्म द्रव्य कैसा बताया है? धर्म अधर्म द्रव्य है वह कैसा बताया है?
अमूर्तिक बताया है, बिन मूर्ति निरूपी रूप से रहत है। तो ये इसमें तीन द्रव्यों का लक्षण है। पुद्गल द्रव्य का क्या लक्षण हुआ? पुद्गल द्रव्य का लक्षण हुआ जो हमारे लिए जो स्पर्श से सहित हो, रस से सहित हो, गंध से सहित हो, वर्ण से सहित हो। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पुद्गल के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद जिये पुद्गल को चलन सहाय धर्म द्रव्य क्या है? जो जीव और पुद्गल के लिए उदासीन रूप से चलने में सहायक है। जैसे देखो, हमें क्या धर्म द्रव्य चलने में सहायक है? सारे जीवों को चलने में धर्म द्रव्य सहायक है। एक उदाहरण समझें, जैसे मछली है। अब यदि मछली के लिए आप बाहर रख दोगे तो वो क्या चल पाएगी? जमीन पर नहीं चल पाएगी, फड़फड़ाती रहेगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वही मछली जल में रहेगी तो चलने में आसानी होगी, वो चल पाएगी, वो चलेगी भी तो किसमें? जल में चलेगी। तो जिस प्रकार से उस मछली के लिए वह पानी जल चलने में सहायक है और कहीं नहीं चल पाएगी मछली, तो वैसे ही हमारे लिए यह धर्म द्रव्य चलने में सहायक हैं। हमने गमन किया, किसने सहायता की? धर्म द्रव्य ने। जबरदस्ती नहीं करेगा लेकिन सहायता अवश्य होगी, मतलब उसका आधार लेकर के ही हम चले हुए हैं। तिष्ठत हो अधर्म सहाय। अधर्म द्रव्य क्या करता है? अधर्म द्रव्य करता है बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठ करके क्या कर रहे? स्वाध्याय कर रहे, बहुत देर तक बैठे हुए हैं। अब इसमें सहायता कौन सा द्रव्य कर रहा है? अधर्म द्रव्य कर रहा है। तो ये हमारे लिए जानना चाहिए कि धर्म द्रव्य यह है, अधर्म द्रव्य यह है, पुद्गल द्रव्य यह है। तो इनके लिए हमें कैसा जानना चाहिए? बिन मूर्ति, अर्थात इनका आकार नहीं है, आकार नहीं और निरूपी हैं। अब अर्थ देखें। अजीव तत्व वह है जो चेतना से रहित है। इसके 5 भेद हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें वर्ण, रस, गंध, स्पर्श हों उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, वह जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक या अरूपी है, वह जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ठीक आया छंद क्रमांक 7 आपको समझ में? बहुत अच्छे से, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सामान्य अर्थ है, कोई कठिन नहीं है इसमें। तो आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। जिनको समझ ना आया हो तो एक बार आप हैंड रेस करें, या फिर कुछ परेशानी हो तो उसके लिए भी हैंड रेस करें, आपका समाधान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये छंद आपको बहुत अच्छे से समझ आया। इसमें इस प्रकार से पुद्गल का और धर्म और अधर्म द्रव्य का वर्णन पूर्ण हुआ। अब पढ़ते हैं हम छंद क्रमांक 8। आकाश काल द्रव्य का लक्षण एवं आश्रव का स्वरूप। सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच्चे काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरुकसाय पर माद सहित उपयोगा। सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच्चे काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरुकसाय पर माद साहित्य उपयोगा। क्या कह रहे हैं? सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो। आकाश द्रव्य क्या होता है? हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें जो स्थान मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है,
जीव द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को, जितने भी ये द्रव्य हैं इन सभी के लिए जो स्थान मिल रहा है वह आकाश द्रव्य का है। मतलब आकाश द्रव्य को, सकल द्रव्य सभी द्रव्यों को अर्थात का वास जास में जिसका निवास है, सभी द्रव्यों का जहाँ निवास है वह आकाश द्रव्य जानो। पूरा का पूरा 3 लोक, उसमें आने वाले जितने भी जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश जो भी है सारा का सारा किसमें आ जाएगा? आकाश द्रव्य में। मतलब आकाश द्रव्य हमें स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है। नियत वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिमानो। नियत वर्तना परिणमन, निश्चित और परिणमना परिवर्तन होना, निस्दिन दिन और रात्रि का, सो व्यवहार काल मानो। घड़ी घंटा दिन महीना वर्ष काल ये जो सारा परिवर्तन हो रहा है, अभी समय मान लो 4:25 हुआ, 1 मिनट बाद 4:26 हुआ, ये किसका लक्षण है? समय परिवर्तित हुआ। किसने किया? काल द्रव्य ने। ये काल द्रव्य का है। आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख हुई, एक दिन का परिणमन हुआ, सुबह से शाम हुई, दिन रात का परिणमन हुआ, 2021 से 22 लगा, वर्ष का परिणमन है। ये काल द्रव्य का कार्य है। मतलब काल द्रव्य इसमें सहयोगी है। यों अजीब अब आश्रव सुनिए मनवच काय त्रियोगा। यों अजीब, यहां तक अजीब तत्व हो गया। क्या हो गया? यहां पर हमने अजीब तत्व का वर्णन पढ़ लिया, जीव तत्व का वर्णन पढ़ा, अजीब का पढ़ा। अब आ गया आश्रव सुनिए मनवच काय त्रियोगा। मन से, वचन से और काय, तीनों योगों से अच्छे से आश्रव तत्व को सुनिए। आश्रव कैसे होता है? मिथ्या, अविरति, अरुकषाय, परमाद सहित उपयोगा। हमारा आश्रव कहाँ और कैसे होता है? मिथ्यात्व के उदय से, अविरति पापों की वजह से, अरुकषाय कषायों की वजह से, परमाद प्रमाद से, सहित उपयोगा जब हमारा उपयोग मिथ्यात्व से युक्त हो, अविरति में लगा हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करने में लगा हो, क्रोध मान माया लोभ में लगा हो, प्रमाद को करने में लगा हो, तो इससे सहित को, इनसे सहित उपयोग को हमारे लिए आश्रव जानना। मतलब इनसे सहित उपयोग होने पर जो कर्म बंद हो रहा है उसको आश्रव जानना। ये आश्रव नहीं है, इनके माध्यम से हमें जो कर्म बंद होगा वो आश्रव है। हमने मान लो हिंसा की, हिंसा करते वक्त जो पाप हुआ, जो कर्म बंद हुआ, वो कर्म जो आत्मा में आकर के चिपक गए वो क्या हुआ? हमारा आश्रव हुआ। तो जो मिथ्यात, अविरति, कषाय, एक बार पुनः अर्थ पढ़ते हैं इसका। इसको इस प्रकार से हमने इसमें जो पढ़ा, ये आश्रव तत्व हुआ। आश्रव तत्व में ये जो अविरति करना, क्रोध, कषाय करना, प्रमाद रखना, ये जो सारा का सारा करेंगे तो ये सारा आश्रव के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर अजीव तत्व का वर्णन हुआ, जीव तत्व का भी वर्णन हुआ, आश्रव तत्व का वर्णन हुआ। आश्रव तत्व में नीचे की जो 2 पंक्तियां हैं उसमें से आश्रव तत्व को जानना चाहिए, ऊपर की जो 2 पंक्तियां लिखी हुई है उसमें अजीव तत्व को जानना चाहिए। इसके बाद ये हमने जो इसका अर्थ पढ़ा हुआ है इसको एक बार पुनः पढ़ते हैं। आकाश द्रव्य वह है जिसमें सब द्रव्यों का निवास है। सब द्रव्यों का मतलब जो सभी द्रव्य हैं, छहों के 6 द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। काल द्रव्य 2 प्रकार का, निश्चय काल, व्यवहार काल। जो सब द्रव्यों के परिणमन या परिवर्तन में सहायक है, सभी द्रव्यों के परिणमन में सहायक है वह निश्चय काल, उसे कहा नहीं जा सकता। जो रात दिन घड़ी घंटा मिनट रूप आदि में जाना जाता है वह क्या है? व्यवहार काल, जो हमें देखने में आ रहा है। इस तरह अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का वर्णन कहते हैं तो मन वच काय को योगों से मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और प्रमाद से युक्त आत्मा की प्रवृत्ति को आश्रव कहते हैं। ये यहाँ तक सारा हमारा वर्णन हुआ। ठीक आया समझ में सभी के लिए? यदि समझ में अभी भी नहीं आया हो
तो अभी बता दो तो फिर आगे और समझा दें। मतलब काल द्रव्य क्या है? दो प्रकार का, निश्चय और व्यवहार से। उसमें से जो हमारे प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, घड़ी, घंटा, दिन, महीना, समय, जैसे अभी लगभग 4:30 का समय हुआ, अब 1 घंटे बाद 5:30 होगा, आज 3 तारीख, कल 4 तारीख होगी। ऐसे जो परिवर्तन हो रहा है यह हमारा काल द्रव्य के अंतर्गत आता है। नियत, निश्चित, वर्तना, परिणमन करना, निस दिन, दिन और रात्रि, सो व्यवहार काल परिमाणों, उसके लिए व्यवहार काल जानना चाहिए। ये दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ। ठीक, और कोई, और किसी की जिज्ञासा? हाथ जोड़े, जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदान, त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवीं। नवार नमोकार मंत्र। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।